तीसरा अध्याय प्रवण पद्धति। शिवजी बोले, हे देवी, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा है वह मैं तुमको कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इसके श्रवण मात्र से जीव शिव के समान हो जाता है। जो प्रवण का अर्थ जान लेता है, जानो मेरे ज्ञान को जान गया। प्रवणवात्मक मंत्र सब मंत्रों के बीज और वही बीज के वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बहुत स्थूल वेद का आदि वेद का सार और मेरा स्वरूप है। वह तीनों गुणों से परे है, सर्वज्ञ है और सबका करता है। प्रवण अर्थात ओम, यह एक अक्षर का मंत्र है जिसमें शिव जी की सर्वदा ही विद्यमान है और जगत की समस्त वस्तुएं गुणमयी हैं, जो उद्यान के संयोग से सब कुछ विराट रूप स्थावर जंगात्मक दिखाई पड़ती है। इस प्रकार सब कुछ प्रवण का अर्थ ही है। यह एक ही अक्षर ब्रह्मा और सबका अर्थों का साधक है। इसी ओम से ऐसे आकार युक्त प्रवण से शिव जी सर्वप्रथम जगत के निर्माण करता है। शिव ही प्रवण रूप है और प्रवण ही शिव रूप है। इस वाच्य वाचक में कुछ भेद नहीं है। इस प्रकार मैं ही ब्रह्मा, ऋषि और एकाक्षर रूप हूँ। मुझ वाच्य वाचक की इस एकता को विद्वान ही जानते हैं। प्रवण ही सबका करता है। मुमुक्ष इस निर्विकार परमेश्वर प्रणव को नहीं जानेंगे। यही सब मंत्रों का शिरोमणि है और इस ओम को ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को देता हूँ। हे अंबिके, पहले मैं इसी प्रणव उद्धार का वर्णन करता हूँ, जिसकी जानकारी होने मात्र से परम सिद्ध प्राप्ति होती है। इस ओमकार की प्राप्ति के लिए सबसे पहले कला का उद्धार करें। पहले आकार से आश्रित निवृत्ति व कला का उद्धार करें, फिर आकार में ईंधन कला का और मकार में काल कला का, नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला को उद्धार करें। इस प्रकार पंचवर्ण का रूप प्रवण का उद्धार होता है। यह तीन मात्रा बिंदु नंदात्मक का जप महामुक्तिदायक है। ब्रह्मा से लेकर सब प्राणियों तक यह प्रवण ही सबका प्राण है और आकार है। उकार और मकार के क्रम से यह तीन मात्राएं हैं और फिर यहाँ ओम हो जाता है। यही ओम वेदों का आदि में कहा जाता है और ओमकारात्मक भी ही मैं ही हूँ। इसी महान बीज के आकार से रजोगुण से ब्रह्मा और ओकार से उसकी प्रकृति योनि, इसके सत्य गुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव उत्पन्न होते हैं तथा जब इन साक्षात महेश्वर देव का तिरोभाव होता है तो बिंदु रूप होते हैं, जो सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी है। जब ध्यान में बैठे तब इसी नाद रूप को शिव में मस्तक में विचार कर ध्यान करें, क्योंकि यहाँ पर से भी परे मंगल रूप है। यह सर्वज्ञ सत्य कर्ता सर्वेश निर्मल अविनाशी अद्वैत और पर ब्रह्मा है। वही आकार की अपेक्षा में सबसे व्यापक आकार की अपेक्षा से ओमकार रूप में सर्वव्यापक और ओकार से आकार के नीचे भाग में व्याप्त है। इस प्रकार भावना करें। इस प्रकार इन आकार आदि पांच वर्णों में ब्रह्मा के स्वरूप को देखें। सद, वामदेव, घोर, पुरुष, ईशान, यह क्रम से मेरी मूर्तियां हैं। इति शिव महाप्राण का 6वीं कैलाश संहिता का 3रा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।